गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी नैनो मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट की। और आज जो नई टॉपिक है जिनका नाम है कार्बन बेस्ड मटेरियल्स। अगर हम कार्बन बेस्ड मटेरियल्स की बात करें तो पहली बात देखिए, हम जो आ चुके हैं ये एक सेकेंड चैप्टर है, जिस सेकेंड चैप्टर का नाम है नैनो मटेरियल्स। यहाँ पर हम नैनो मटेरियल से रिलेटेड क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसमें जिसके पहली टॉपिक है कार्बन बेस्ड मटेरियल। अगर हम कार्बन बेस्ड मटेरियल्स की बात करें, इसके अंदर हम फ्लोरीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो बर्ड से रिलेटेड बात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे फ्लोरीन्स की। और ये जो दोनों टॉपिक है इसकी बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम बात करें फ्लोरीन्स की तो पहले फ्लोरीन समझिए कि देखिए इसमें जो भी मतलब स्ट्रक्चर बनेगी, संरचनाएं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, तो वो फ्लोरीन्स कहलाएंगे। लेकिन इसको और आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब नैनो मटेरियल एक स्फेरिकल शेप में आ जाए या इलिप्सॉइड यानी कह सकते हैं कि अंडाकार के स्ट्रक्चर के रूप में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आप फ्लोरीन्स कहते हैं। देखिए थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े, यही जब मतलब जो आपने देखा कि स्ट्रक्चर मतलब ये स्फेरिकल के रूप में रहते हैं, लेकिन यही जब सिलेंड्रिकल मतलब ये जो सिलेंड्रिकल के आकार में चले जाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो नैनो ट्यूब्स कहलाते हैं। थोड़ा और आगे आइए, अगर हम फ्लोरीन्स की बात करें तो देखिए फ्लोरीन जब एक मतलब कह सकते हैं कि जब वो स्फेरिकल शेप लेती है, तो स्फेरिकल शेप में एक मतलब हेक्सागोनल और पेंटागोनल क्या होता है, मतलब ये रिंग प्रेजेंट रहता है। तो हमने लिखा है कि फ्लोरीन कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, मतलब वो कार्बन के प्रेजेंट रहेंगे। वही अगर हम बात करें तो इसकी खोज कब हुई, तो देखिए 1980 के बीच में कह सकते हैं क्या इनकी खोज हुई। और इनके खोज में मतलब दो वैज्ञानिक हैं, एक नाम है प्रोटो और दूसरा नाम है एस्मेलिन है। मतलब इनका क्या क्या खोज किया। और इसमें जो मतलब जो फ्लोरीन होती है इसमें कार्बन की संख्या 60 रहती है, जिसके कारण इसे हम कार्बन 60 भी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसे हम बर्थ निस्टेंट फ्लोरीन्स कहते हैं। यह भी एक मतलब है, इनका भी योगदान है, जिनके कारण हम फ्लोरीन्स को बर्थ निस्टेंट फ्लोरीन्स भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने ऊपर बात की थी कि जो फ्लोरीन होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप होते हैं, और उस स्फेरिकल शेप के अंदर में हेक्सागोनल और पेंटागोनल पाए जाते हैं। अब बात आता है कि जब हेक्सागोनल और पेंटागोनल पाए जाते हैं, तो उसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल की कुछ संख्याएं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो उसमें देखा जाए तो हेक्सागोनल की संख्या 20 होती है, वही पेंटागोनल की जो संख्या हो जाती है वह 12 हो जाती है। इस प्रकार वो एक फ्लोरीन के स्ट्रक्चर का क्या करती है, रूप लेती है। आइए अगर हम बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, तो फ्लोरीन के कुछ प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, तो पहली बात ये सुपर कंडक्टिविटी होते हैं, यानी कि करंट या ज़्यादा मात्रा में देते हैं। वही ये एक हीट रेसिस्टेंस होते हैं। अगर हम बात करें तो ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, मतलब आसानी से किसी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और ये सोल्यूबल इन मेनी सॉल्वेंट, यानी कई सॉल्वेंट भी आसानी से क्या कर सकते हैं, या घुल सकते हैं। तो ये थी फ्लोरीन से रिलेटेड कुछ बातें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।